आप कहते हैं इसके चारों बच्चे नहीं हैं। क्या बात आप करते हो, ऐसे बोलते हैं? डीएनए नहीं मैच। अरे जब कौन कह रहा डीएनए मैच हुआ ही नहीं। इसमें हमने लिखा है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, बिहेवियर, सेफ्टी, सिक्योरिटी टूवर्ड्स वुमेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी वजह से मैं प्रभावित होकर हिंदुइज्म ग्रहण कर रही हूँ और उसके बाद मैंने विवाह किया है। विवाह का तो कोई सबूत नहीं मिल और विवाह ये सबूत ही तो हैं, सब और भी सबूत दे देंगे आपको। और सारे सबूत एटीएस के पास हैं। एटीएस पोलियो वैक्सीनेशन तक ले आई बेचारी अपने बच्चों के लिए। सोचो आप, उसने प्यार किया, अपने बच्चों के साथ भी प्यार किया। ये पूरी डिटेल दे दी, इतने टिकट लेके आई, 9, 11, 12 सीट रिजर्व हुई नेपाल से भारत में, ये सारी डिटेल दे दी। सारे पासपोर्ट, वीज़ा, फ़ोन, मोबाइल सब दे दिया। और क्या दे दे, जान लेना चाहते हो आप? पाकिस्तान की है ना? धर्म कहो नाता रे बाबा। पाकिस्तान की है सर, पाकिस्तान दुश्मन देश है, हो सकता है कल बम फोड़ दे। दुश्मन देश, सुनो ना, बिना आतंकवादी हुए आप जो धब्बा लगाते हैं वो गलत है। सीमा पत्नी बनकर आई है, कोई आतंकवादी बन के नहीं आई है। अगर वो आतंकवादी है तो बंद करना ना। आप कहीं भागी जा रही है क्या? वो तो यही है। तलाक तो दे दिया उसने नजरे कहर के साथ, शबाब नहीं लौटाया उसकी मेहर के साथ। मुस्लिम सभ्यता संस्कृति इतनी पाक है, इतनी पवित्र है, गुस्सा में, क्रोध में, प्यार के ड्रामे में, लड़ाई में तलाक दे दे तो क्या होता है? तो उसे हलाला से गुजारना पड़ता है, हलाला करना पड़ता है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति महोदया इसलिए नहीं है, वो सबकी सुनती भी हैं। सुनेगी। सीमा को रख लेंगे इंडिया में। अरे सीमा, इस पिटीशन में हमने मांग की है कि अभी तक उसकी जांच हो रही है और एटीएस जांच कर रही है। आप और अच्छी जांच कराइए। ये पिटीशन दी है, रिसीव कराइए। पाकिस्तान मंदिर तोड़ना जानता है, भारत के लोग मस्जिद बनाना जानते हैं। दुनिया के किसी देश में इतनी मस्जिद नहीं है जितनी भारत में है, हिंदुस्तान में। फोटो में एक परिवार दिख रही होगी आपको। ये परिवार ऐसी है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मैं बता दूं आपको, ये सीमा हैदर का परिवार है और ये देख सकते हैं जो लेटर देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा उनका कहानी इसमें लिखा हुआ है। अभी मेरे साथ चर्चित वकील है AP सिंह है, जिन्होंने इस पिटीशन को राष्ट्रपति के सामने पेश किया है। सर, सबसे पहले तो सवाल यही है, इस पिटीशन का क्या फ़ायदा होगा? इस पिटीशन में हमने मांग की है कि अभी तक उसकी जांच हो रही है और एटीएस जांच कर रही है। आप और अच्छी जांच कराइए। ये पिटीशन दी है, रिसीव कराइए। इसमें हमने मांग की है कि सीमा भारत आई, इस्लाम छोड़ के उसने हिंदू संस्कृति, सभ्यता, कल्चर को अपनाया, भारत के लोगों को प्यार वाला समझा, भारत के लोगों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय वाला माना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जनक माना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया को माना, वसुधैव कुटुम्बकम को माना और साथ में माना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये भी माना। तो इसी तहत वो आई है देश में और आकर पत्नी बनकर आई है, कोई आतंकवादी बन के नहीं आई है। वो ISI की सदस्य नहीं बन के आई है। आतंकवादी और ISI वाले 4 बच्चों को लेके आते हैं, अपने 3, 4, 5, 6 साल के बच्चों को। वो एक गरीब के यहाँ आते। ऐसा सुनने में आ रहा है कि डीएनए मैच नहीं किया बच्चों का। अरे अभी हुआ ही कहाँ साहब, यही तो आपके चैनल की बात है। लोग चर्चा कर, नहीं लोग चर्चा कर, लोगों का काम है कहना। लोग तो किसी का डीएनए मैच नहीं करेंगे। लोग तो ये भी नहीं कहेंगे उसका तलाक नहीं हुआ था। तलाक तो दे दिया उसने नजरे कहर के साथ, शबाब नहीं लौटाया उसकी मेहर के साथ। क्या करें? अब कहता है वहाँ से बैठा वो व्यक्ति हमारी मुस्लिम सभ्यता संस्कृति पे सवाल उठा रहा है। सोचो, बड़ी शर्म की बात, शरीयत पे सवाल उठा रहा है। मुस्लिम सभ्यता संस्कृति इतनी पाक है, इतनी पवित्र है, इतनी धार्मिक रीति रिवाज से मजबूत है कि उसमें तलाक देने के बाद अगर कोई हंसी में, गुस्सा में, क्रोध में, प्यार के ड्रामे में, लड़ाई में तलाक दे दे तो क्या होता है? अगर वो दोबारा रखना चाहता है अपनी शरीके हयात और बीबी को, तो उसे हलाला से गुजारना पड़ता है, हलाला करना पड़ता है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लेटर लिखा गया है सर, कितने पेज का लेटर है ये पिटीशन लगभग 150 पेज की है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, FIR लगाई है, ऑनरेबल लंदन कोर्ट की जहाँ से बेल हुई वो लगाई है, बेल की कंडीशन मानती है वो लगाई है। हमने सारी चीज़ें लगाई हैं और हमने मांगा है कि ATS ने जांच कर रही है। आप और अच्छी CBI कराओ, आप रॉ से कराओ, आप NIA से कराओ। अगर वो आतंकवादी और लगे आप जेल में रखो, कौन मना कर रहा है? लेकिन अगर उसके अंदर प्यार दिख रहा है,
दिल दिख रहा है, उसने दिल से, दिमाग से, जुबान से प्यार किया है, 4 बच्चों को लाई है, तो उसे सहारा दो। बट इलीगल तरीके से आई है ना सर। साहब इतना थोड़ा बहुत प्यार में, युद्ध में, राजनीति में सब कुछ चलता यहाँ है। तो फिल्म चल नहीं रहा है। अनमैरिड हैं, अभी आप अनमैरिड हैं, अभी आपने प्यार नहीं किया, और मैं आपकी शादी और रिंग सेरेमनी में जरूर आऊँगा और फिर देखूंगा उसके बाद आपका प्यार का परिवर्तित ये रूप। तो सर हमारे आंतरिक बात हो गई, देश की बात हो गई, पर विदेश पाकिस्तान दुश्मन देश है और उसका भाई जो है आर्मी में है, हो सकता है ट्रेनिंग लेकर आई हो। अदनान सामी कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। अब कहाँ हैं? हिंदुस्तान। भारत। सदस्यता मिली ना। बहुत टाइम लग अक्षय गया। कुमार कनाडियन नागरिक भारत में फिल्में बना रहे हैं, आप उनके पास नहीं जाएंगे? खबरें भारत तो बहुत बड़ा चैनल है, आप तो बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप उनके पास जाइए, आप दीपिका पादुकोण की उनकी नागरिकता पूछिए कहाँ हैं, लेकिन भारत में है, नागरिकता उनकी दूसरे देश की है। तो ये सब चीज़ें, और इस देश में मैं केवल सीमा की नहीं मांग रहा ना, इस देश में वर्षों वर्ष से, जब से सिटीजनशिप एक्ट बना 1948, उसके बाद से आज़ादी के 75 साल के बाद भी ये बड़ा सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से नागरिकता मिली है, उन्हें रखा गया यहाँ। और ये हमारी संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है कि हमारे देश में बहू बेटी का सम्मान होता है। केवल लिखा नहीं जाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे यहाँ बेटी के लिए जब बहू आती है तो वही सास आरती नहीं आरता उतारती है कि तू हमारे घर आई है। हमारे यहाँ नवरात्रे में कन्याओं का पूजन होता है, हमारे यहाँ बड़े से बड़े करोड़ों का महल बना लेते हैं आप, उसका गृह प्रवेश तब करते हैं जब कन्या पूजन करा देते हैं और कन्या को 9 कन्याओं को कम से कम भोजन करा देते हैं। सीमा हैदर, सीमा मीना बन चुकी है और वो हमारे देश में रह रही है, वो बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के। अब आप सुनिए, अफगानिस्तान में IC 813 विमान का नाम था, जो नेपाल से भारत आया था और नेपाल से अफगानिस्तान जा रहा था, उसको हाईजैक किया गया, तिहाड़ जेल से आतंकवादियों को निकाला गया, उनको कांधार एयरपोर्ट पर छोड़ा गया। क्यों? हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए। देश की गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, रूबिया उनकी बेटी का अपहरण हुआ, आतंकवादी छोड़े गए। अब तक देश में गोलियां आती थीं, अब की डोली आई है। अब तक देश में क्या होता था? 26/11 का कांड होता था। अब तक देश में संसद भवन पे हमला होता था। अब तक देश में पुलवामा होता था। अब क्या हुआ है? प्यार हुआ है। अब क्या हुआ है? प्यार के तहत, ऐसे प्यार को थोड़ा सा समझो, प्यार को दिल से देखो, जुबान से देखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर वो आतंकवादी है तो बंद करना ना, आप कहीं भागी जा रही है क्या? वो तो यही है, यही रह रही है। तो इस बात को समझिए, धर्म के नजरिए से मत देखो, हर समय धर्म मत उछेड़ा करो। अरे पाकिस्तान की है ना, धर्म कहो ना तारे बाबा, पाकिस्तान की है सर, पाकिस्तान दुश्मन देश है, हो सकता है कल नहीं बम फोड़ दे। दुश्मन देश। लोग तो कह रहे हैं सुनो ना, मैं बहुत छोटा था, नहीं तो मैं आदरणीय ISI के एजेंट है, बताया उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। पाकिस्तान पहुँचे, वो गए तो चाइना भी, अमेरिका भी, लंदन भी, जापान भी गए, लेकिन जब पाकिस्तान पहुँचे तो पाकिस्तान की आबो हवा इतने प्यार वाली है, इतने रसूख वाली है, इतनी इज्जत अफजाई करती है। उनसे लोगों ने कहा आप तो कंवारे हैं, आप शादी कर लीजिए। अटल जी ने कहा भाई क्या चाहिए, शादी कर लेंगे। वो शादी को तैयार हो गए। लोगों ने कहा ठीक है, शादी की तैयारियां करो। जब तैयारी होने लगी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा भाई मेरी एक मांग भी है, क्योंकि अब तो मैं दूल्हा का एहसास आने लगा, अब मैं दूल्हा बन गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ मुझे दहेज मिले, थोड़ा बहुत दहेज मिले। अब उन्होंने लोगों ने मांगा, पूछा दहेज में क्या चाहिए? अब तो दूल्हे की बात चलती है, कोई अंगूठी मांग के रह जाता है, कोई मर्सिडीज गाड़ी, कोई जेल मांग के रह जाता है, कोई इम्पोर्टेड गाड़ी मांगता है, कोई सोने की चैन मांगता है, कोई जैसी जिसकी हैसियत, जैसी जिसका लेवल। अब वो तो देश के प्रधानमंत्री थे, बड़ी बात थी, हाई वर्ड्स ब्लो ऑन हाईएस्ट, और इतने पुराने कुंवारे थे। सोचो ना, पुराने कुंवारे लोग 18, 20, 25, 26, 30 में शादी कर लेते हैं, और वो इतने पुराने कुंवारे। उन्होंने कहा भाई दहेज तो देना पड़ेगा। उन्हें क्या चाहिए दहेज? उन्होंने कहा पाकिस्तान दे दो हमें, हम शादी कर लेंगे। पाकिस्तानी मांग लिया। अरे क्यों नहीं मांग सकते? आप पूर्वांचल से हैं, आपके यहाँ बहन बेटियों को शादी में गाय, भैंस, गाड़ियाँ, सोना, जेवरात और ज़मीन नहीं दी जाती है?
ज़मीन दी जाती है ना बहन बेटियों को, जा तेरे नाम लिख दिया बहन के नाम इतनी बीघा ज़मीन, खुशी से दी जाती है। खुशी से दी जाती है। उन्होंने खुशी से मांगी, पाकिस्तान कंजूस निकला। थोड़ा सा पेटिशन की बात कर ले, मेरे हाथ में देख सकते हैं ये सीमा मीना का ये पेटिशन है। पहले तो सर ये पेटिशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को, पेटिशन में आपने क्या क्या लिखा है, किस चीज़ों को मुद्दा बनाया आपने? इसमें हमने लिखा है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, बिहेवियर, सेफ्टी, सिक्योरिटी टूवर्ड्स वुमेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी वजह से मैं प्रभावित होकर हिंदुज़्म ग्रहण कर रही हूँ और उसके बाद मैंने विवाह किया है। विवाह का तो कोई सबूत नहीं मिल पा और रहा है सर। विवाह ये सबूत ही तो हैं सब, और भी सबूत दे देंगे आपको। और देख सारे सकते हैं। सबूत, और सारे सबूत एटीएस के पास हैं। एटीएस के पास पता कितने कागज हैं, अपने दर्शकों को दिखाइए। यहाँ से कागज शुरू हुए, ये देखो पेज 11 से। द पिटिशनर आल्सो सबमिटेड हैंड ओवर टू द पुलिस ऑफिशियल आईओ ऑफ एवर मेंशन केस हर अदर डॉक्यूमेंट्स लाइकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये देखो, ये देखो, ये पूरी लिस्ट है। ये देखो बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रेसिंग आईडी, कराची पाकिस्तान, पासपोर्ट, फरीहा बैतूल, बर्थ डॉटर ऑफ गुलाम हैदर। ये पोलियो वैक्सीनेशन तक ले आई बेचारी अपने बच्चों के लिए। सोचो आप, उसने प्यार किया, अपने बच्चों के साथ भी प्यार किया। ये पूरी डिटेल दे दी, इतने टिकट लेके आई, 9, 11, 12 सीट रिजर्व हुई नेपाल से भारत में, ये सारी डिटेल दे दी। सारे पासपोर्ट, वीज़ा, फ़ोन, मोबाइल सब दे दिया। और क्या दे दी, जान लेना चाहते हो आप? सीमा को बचाने में एपी सिंह लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं सीमा को लेकर हमेशा सीमा के पक्ष में बात रखी है इन्होंने। पर वैसे में देश के अलग अलग हिस्सों में ये आवाज़ उठाया जा रहा है कि सीमा को पाकिस्तान भेजो। आखिर सीमा में क्या ऐसा चीज़ है कि जो एपी सिंह उसको पाकिस्तान नहीं जाने दे रहे हैं? हूँ आप उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, पॉलीग्राफ कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, सीबीआई जांच कराओ, कराओ, नहीं, हाँ से कराओ। आप पाकिस्तान के राजदूत से कराओ, नेपाल के दूतावास से कराओ, दुबई के दूतावास से कराओ, आप उसका डीएनए टेस्ट कराओ, सब कुछ करा लो। और कराने के बाद वो सही पाई जाए तो उसे स्वीकार कर लेना, और गलत पाई जाए तो आतंकवादी बना के भेज देना ना तिहाड़ जेल। करो तो पता तो चले। लेकिन बिना आतंकवादी हुए आप जो धब्बा लगाते हैं वो गलत है। आप कहते हैं इसके चारों बच्चे नहीं हैं, क्या बात आप करते हो, ऐसे बोलते हैं। डीएनए नहीं, अरे जब कौन कह रहा डीएनए में, छुआ ही नहीं। एप्लीकेशन कोर्ट में लगती है, चैनल पे चलाने से डीएनए नहीं होता है। आप सोचते हो आप अपने पैनल पे बैठा के डीएनए करा दो, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। यही तो हमारी कमी है। आप सब टेस्ट करा लो, सारी जांच करा लो, अगर वो उसके बाद सही निकले तो उसे स्वीकार कर लो, उसे मान लो। सीमा को क्या लगता है हमारा देश में नागरिकता मिल जाएगी कि उनको पाकिस्तान जाना? जब अदनान सामी को मिली, कनाडियन नागरिक अक्षय कुमार रह रहे हैं, दीपिका पादुकोण सुपरहिट फिल्म इंडस्ट्री में है, भारत की नागरिक नहीं है, बाहर की हैं। 12 साल के बाद आनंद स्वामी को मिला था सर। तो साहब इसके होने तो दो, आप तो 12 दिन नहीं होने दे रहे हो, होने तो दो। रहा ना, आपने आतंकवादी नहीं बोला ना उसे, अक्षय कुमार को आतंकवादी नहीं बोल सकते आप, आपको बंगले में घुसने नहीं देगा। ऐसा कहा जा रहा है ने अपने घर झोपड़ी थी उसको खोल दिया, सबको बुला लिया, उसकी वजह से आप आतंकवादी बोलते हैं। कुछ कुछ यूं किया आपने उसके जख्मों का इलाज, कुछ कुछ इस देश के चैनल वालों ने किया उसके जख्मों का इलाज। मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, मरहम भी लगाने गए तो कांटों की नोक से मरहम लगाया। ये दुखद है, ये गलत है। जब से सीमा हिंदुस्तान में आई है तब से पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमेशा रोज धमकी दे रहा है, उड़ा देंगे, 26/11 कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 75 साल में पाकिस्तान ने भारत की तारीफ कब की, मुझे एक दिन बताओ। 75 साल में पाकिस्तान ने ये कब कहा कि गोली नहीं भेजेंगे, डोली भेजेंगे? 300 पुराना मंदिर तोड़ दिया गया है साहब, एक ही दिन में मंदिर तोड़ दिए गए। बुलडोजर चला। हर जगह पाकिस्तान मंदिर तोड़ना जानता है, भारत के लोग मस्जिद बनाना जानते हैं। दुनिया के किसी देश में इतनी मस्जिद नहीं है जितनी भारत में है, हिंदुस्तान में, क्योंकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में प्यार से रहते हैं। यहाँ कुछ ही नेता हैं जो धार्मिक कट्टरता की बात करते हैं। आम आदमी बड़ी प्यार और शिद्दत से बकरीद और ईद भी मनाता है, होली और दिवाली भी मनाते हैं, और सब कुछ प्यार से रहता है। उन्होंने मंदिर बनाए हैं कभी? मुझे एक बताओ। भारत के कितने मिसाल उदाहरण दे रहा हूँ, मस्जिदों में बनाने के लिए लोग सीमेंट देते हैं, ईंटें देते हैं। ये प्यार है, ये हमारे देश का प्यार है, सभ्यता है, संस्कृति है, इसको भूलना नहीं चाहिए। सीमा को लेकर देखिए सर ने पिटीशन लिखा है, हमारे माननीय महोदया हैं
द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, उनको उन्होंने लिखा है। देखिए आगे क्या होता है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं आप कमेंट में जरूर लिखेगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।